सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो पर। जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु पवित्र दामोदर मास में कार्तिक के महीने में ब्रज की इस पवित्र भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कौसी कला कौसी में मां यमुना जी के पावन पवित्र तट पर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं ब्रजभूमि पर निवास करने वाले सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन एवं संपूर्ण ब्रजभूमि पर निवास करने वाले ब्रजवासी, जो इस पवित्र धरा पर भगवान श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली पर आप विराजमान हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल, रानू जी अग्रवाल, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल, श्रीमती रानू जी अग्रवाल, श्री सौरभ जी अग्रवाल, श्रीमती सोनल जी अग्रवाल एवं समस्त अग्रवाल परिवार एवं समस्त शिव भक्त परिवार कौसी कला, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री सुभाष जी, सौरभ जी के लिए जोरदार साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। बाबा की कृपा, दया और उनकी उदारता सात दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य मिला है, दामोदर मास के, कार्तिक मास के पावन अवसर पर आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। एक तो शिव महापुराण की कथा मिल गई, कल हम श्री सुभाष जी से, अग्रवाल जी से कह रहे थे कि अग्रवाल जी बड़े भाग्यशाली हो कि ये शिव महापुराण की कथा आपको कार्तिक महीने में दामोदर मास में प्रारंभ हो रही है और प्राप्त हुई है, और बड़ी जल्दी कथा मिल गई आपको। तो सुभाष अग्रवाल जी कह रहे थे, गुरु जी काई की जल्दी मिल गई, 4 साल से लाइन लगा कर बैठे थे, तब जाकर तो अब मिली है, और आप कह रहे हो कि जल्दी मिल गई। अच्छा, ऐसे जजमान भी बड़े कम मिलते हैं जो मुंह पर जल्दी से जवाब दे देते हैं, अपने अंदर रखते कुछ नहीं है, जो बोलना है बोला 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 और चले। कल मथुरा रेलवे स्टेशन पर लेने आए और वहां से जो गाड़ी चालू हुई और इन्होंने बोलना चालू करा, वो पीछे बैठा था गाड़ी का ड्राइवर, और वो कह रहा काका जी आराम से। काका जी बोले बोलना आराम से कि चलाना आराम से। वो चला, इतने अंदर से शिव भक्ति इनके अंदर समाहित है, इतना भगवान शंकर के प्रति प्रेम है, इतनी भगवान शंकर के प्रति भाव है कि कई साल से निवेदन कर रहे थे, और बाबा ने ये 2023 में दामोदर मास में कार्तिक महीने में श्रवण किया। उसके लिए अग्रवाल परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा पर बनी रहे। बोल बम का नारा है,
इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, सारी समस्या का हल। शिव कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा कर रही। ये ब्रजभूमि कोई कहे कि हमारे कान्हा की है, कोई कहे हमारे राम की है, कोई कहे हमारी इनकी है, कोई कहे उनकी है, पर ये ब्रजभूमि जिसका निर्णय जब भगवान गौलक धाम में विराजमान है, और गौलक धाम में जब मेरे ठाकुर जी विराज रहे हैं, आनंद के साथ झूले में झूल रहे हैं, राधा रानी उनके नजदीक में जब विराजमान है, और संपूर्ण देवता, सारे 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, सब गोकुल सुंदर गौलक धाम में पहुंचे हैं। सारे देवता गोलक धाम में, और गोलक धाम में जाकर सबने एक निर्णय लिया कि भगवान कृष्ण का द्वापर में जो अवतार होने वाला है वो कहां हो, किस धरा पर हो, किस भूमि पर हो। ऐसी पवित्र भूमि का निर्णय किया जाए पहले कि भगवान जहां आए। देखो बड़े बड़े मॉल बन गए हैं मथुरा में, और यहां से भी जाओगे ना तो आगरा के बीच में एक से बढ़कर एक मॉल बने हैं। पर जितने भी मॉल बने हैं ना, खरीदारी के लिए बने हैं, उसमें कपड़ा मिल सकता है, सोना चांदी मिल सकता है, किराने का सामान मिल सकता है, बेडशीट मिल सकती है। दुनिया की सारी सामग्री आपको बड़े से बड़े मॉल में प्राप्त हो सकती है। आप यहां से जाएंगे, आप पहुंचेंगे आगरा, आप पहुंचेंगे ग्वालियर, आप पहुंचेंगे झांसी, आप पहुंचेंगे जहां आपकी मर्जी हो, दिल्ली तक। यहां से चले जाओ तो मॉल मिलेंगे, यहां से चले जाओ तो मॉल मिलेंगे। ये कथा तो सुंदर दिल्ली और मथुरा के इस हाईवे पर हो रही है, पर आप जरा अंदाजा लगा कर देखिए, दोनों साइड जाकर देखिए, बड़े बड़े मॉल मिलेंगे। उन मॉल में सब कुछ मिलता है, सारा सामान मिल जाता है। मॉल के अंदर आपको सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, सारा सामान प्राप्त हो जाता है, पर मॉल के अंदर संस्कार प्राप्त नहीं हो पाते। संस्कार के लिए आपके घर का माहौल की जरूरत पड़ती है, मॉल की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे संस्कार के लिए, अच्छी आनंदता के लिए, बच्चों को विद्वान बनाने के लिए, बच्चों की विद्वत्ता के लिए एक मॉल की जरूरत नहीं है कि मॉल में जाओगे तो वहां संस्कार मिल जाएगा। मॉल के अंदर जाओगे तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। मॉल के अंदर वस्तु मिल सकती है, मॉल के अंदर सामग्री मिल सकती है, मॉल के अंदर आपको कपड़े, वस्त्र, आभूषण, रतन, माणिक, मोती सब प्राप्त हो सकता है, पर संस्कार नहीं मिल सकता। संस्कार अगर आपको प्राप्त होता है तो आपके घर के माहौल से प्राप्त होता है। जैसे इस पवित्र ब्रजरज में, इस पवित्र ब्रज की भूमि पर, इस पवित्र यमुना जी के घाट पर, इस पवित्र वृंदावन की पवित्र ब्रजरज पर जब कोई आता भी है ना, तो कितना बड़ा निष्ठुर क्यों ना हो, कितना भी विचित्र व्यक्ति क्यों ना हो, पर जैसे ही मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरता है, बस स्टैंड पर उतरता है, और ब्रज की रज उसके शरीर से लगती है ना, तो यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि उसके मुख से राधे राधे निकलना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा। राधे अपने आप मुख से निकलने लगता है। अब कोई कहे नहीं साहब, हम राम जी वाले हैं, हम राधा नहीं बोलेंगे।
कोई कहे हम कृष्ण हम ये वाले हैं, हम राधा नहीं बोलेंगे। कोई कहे हम ये वाले हैं, हम राधा नहीं बोलेंगे। मत बोलो, 2-4 दिन जरा वृंदावन में रह लो। जैसे पोलियो की दवा मिलती है और उससे पोलियो मिट जाता है, उसी तरह ब्रज की धरा पर ये ब्रज की जो रज है, ये वो दवा है जिससे मेरा कन्हैया मिल जाता है। ये दवा है, ये औषधि प्राप्त हो जाता है। और कितना कितना सुंदर ये ब्रज की धरा, जहां स्वयं सारे देवता मिलकर सुंदर गोलोक धाम में आनंद के साथ, जहां भगवान कृष्ण विराजे हुए हैं झूले के अंदर, राधा जी उनके साथ बैठी हुई हैं, और बड़े आनंद के साथ वहां पहुंचकर, बड़े आनंद के साथ वहां जाकर बड़े आनंद के साथ वहां पहुंचकर हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी उत्तर प्रदेश सरकार से विराजमान हैं। हम निवेदन करेंगे कि वो व्यासपीठ के नज़दीक आवें और माल्यार्पण व्यासपीठ का पूजन अवश्य करें। माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी उत्तर प्रदेश सरकार। शिव तत्व की प्राप्ति। और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। सारे देवता 33 कोटि देवता सब सुंदर गोलोक धाम में जाकर विराजमान हुए हैं। सब और गोलोक धाम में जाकर जब विराजमान हुए, गोलोक धाम में जाकर जब विराजित हुए, भगवान कृष्ण के स्वरूप को देख रहे हैं। भगवान स्वयं इन सभी देवताओं के मुखाग्रविंद को देख रहे हैं। थोड़ी देर तक भगवान कृष्ण ने सारे आए हुए देवी देवताओं का दर्शन किया और देवी देवताओं ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। बहुत बहुत थोड़ा समय उनका दर्शन में निकला। भगवान कृष्ण स्वयं सभी देवताओं का दर्शन कर रहे हैं और सभी देव देवियां भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी ने पूछ लिया, गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा ब्रज की रज में चल रही, बड़ा सावधान होकर सुनना। कि ये रज, जिस रज का इतना महत्व है, और मेरे ठाकुर जी जब द्वापर में आए उससे पहले मेरे बाबा इस रज में क्या लीला करते थे। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंकर इस रज में कैसे विराजमान रहते थे।
किस आनंद के साथ मेरे बाबा यहां पर रहे। बहुत ध्यान से सुनो और ऐसे कथा को श्रवण करना कि 7 दिन में जब हम कथा को श्रवण करें और यहां से घर जाएं, कथा समापन हो 9 तारीख को, उसके बाद में जब धनतेरस का पूजन हो और दीपावली का पूजन हो, तो ये भाव आपके भीतर होना चाहिए कि बाबा आपकी झोली में इतना भर दें, इतना भर दें कि जिंदगी में एक बार आप भी शिव महापुराण की कथा करवाएं। इस भाव से कथा को श्रवण करें। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। सारे देवताओं से भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, आप सब यहाँ एकत्रित क्यों हुए हो? महाराज, मृत्यु लोक में बड़ा दुराचार, बड़ा अत्याचार हो रहा है और आप ने जो वचन दिया है, आपने जो कहा है, आपने जो निर्णय दिया है कि आप पृथ्वी पर आएंगे, मृत्यु लोक में आएंगे, आपको पृथ्वी पर जन्म लेना है, आपको पृथ्वी पर प्रकट होना है, आपको मृत्यु लोक में आना है। अब आपको यदि मृत्यु लोक में आना है तो अपन निर्णय कर लें कि आप आएंगे कहां, आप पहुंचेंगे कहां, किस धरा पर आप अवतरित होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, आप जहां निर्णय कर दोगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। परंतु प्रभु, आपका भी तो कुछ इच्छा होगी। जैसे यहाँ पर कई लोग बैठे होंगे, उनकी भी तो इच्छा होती है कि भैया आगे आगे के पंडाल में हम बैठे। फिर कई लोगों की इच्छा होती है, नहीं साहब हमें तो कुर्सी मिलना चाहिए। कई लोगों की इच्छा होती है, नहीं साहब हमें तो सोफा मिलना चाहिए। कई लोगों की इच्छा होती है, नहीं साहब हम राइट में बैठे कि लेफ्ट में बैठे। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको बैठना कहाँ है। सारे देवताओं ने मिलकर कहा, ठाकुर जी आपकी जब मर्जी, आप जहां कह दोगे भगवान कृष्ण, आपका जहां विचार हो जाए आप वहां पर प्रकट हो सकते हैं, आप वहां जन्म ले सकते हैं, आप वहां पर आ सकते हैं। भगवान ने कहा, निर्णय तो मैं नहीं लूंगा, पर मेरे मन की जो दशा है, मेरे मन का जो भाव है, बस इतना सा कहना चाहूंगा कि मैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जरा बहुत सावधानी से सुनना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं शिव के बिना नहीं रह सकता और शिव मेरे बिना नहीं रह सकते। ऐसी धरा जहां शंकर भी हो और कृष्ण भी हो, ऐसी पवित्र भूमि का निर्णय मैं नहीं ले सकता। इस पवित्र भूमि का निर्णय अगर कोई लेगा, इस पवित्र भूमि का अगर कोई निर्णय ले सकते हैं तो वो देवदूत, चाहे मानव हो, ये सब इतने इतने पवित्र हैं, इतने आनंदित हैं, इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं कि उनका भी दर्शन हो जाए तो जीवन की एक आनंदता हो जाए। महाराज, एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहेंगे आप लोगों को। ब्रजवासी कितने बैठे हैं यहाँ, ब्रज में निवास करने वाले? अरे सभी बैठे हो, रख लो हाथ नीचे रख लो, कोई बात नहीं। बहुत जोरदार, एक बार आपके लिए ही ताली बजा लो, बहुत जोरदार। हमें तो लोग कह रहे थे कि ब्रजवासी सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है, पर यहाँ तो देख रहे हैं कि एक बार वापिस हाथ उठाओ जरा, आस्था वालों जरा एक इनको कवर जरूर करना हो। लोग कह रहे थे कि ब्रजवासी सुनते कम सुनाते ज्यादा, हम यहाँ कितने सारे बैठे हैं, एक बार जरा देखो तो जरा जोरदार। चलो कोई बात नहीं है, 7 दिन तुम सुन लो और बाकी के 7 दिन हमको सुना देना, कोई बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की,
भूतेश्वर महादेव की, चकलेश्वर महादेव की, गोपेश्वर महादेव की, आशीश्वर महादेव की, चिंताहरण महादेव की। अब बहुत सारे महादेव हैं, अपन ब्रज के सब महादेवों का स्मरण करेंगे। देखिए भगवान सारे देवता सब एकत्रित होकर, सब आनंदित होकर, सब की सब कैलाश पर्वत पर चले गए और बाबा देवादिदेव महादेव के पास में जाकर सबने हाथ जोड़कर निवेदन करा, सबने प्रार्थना की। सब निवेदन कर, बाबा शंकर भगवान ने जो श्रवण करा, जो उनके सम्मुख में बात आई, तो देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया क्या हो गया, कैसे आना हुआ। सब गए थे सुंदर गोलोक धाम में, तो गोलोक धाम में गए थे तो ठाकुर जी के दर्शन हुए होंगे आपको। हाँ हाँ, ठाकुर जी के दर्शन तो हो गए, राधा रानी के भी हो गए, पर बात इतनी सी है कि भगवान को अवतार लेना, प्रकट होना। तो फिर पूरी पृथ्वी पर अनाचार, दुराचार, अत्याचार सब हो रहा है और ठाकुर जी को प्रकट होना, कहां होंगे। शंकर भगवान ने कहा जहां ठाकुर जी की मर्जी हो वहां उनका प्रागट्य हो जाए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने भेजा है कि जहां शंकर है वहां कृष्ण है, जहां शंकर हैं वहां राम हैं, जहां शंकर हैं वहां नारायण हैं, और जहां कृष्ण है, जहां राम है, जहां नारायण है, वहां शंकर स्वयं विराजमान है। तो अब यह निश्चित करा जाए कि भगवान कृष्ण का अवतार कहां हो, भगवान कृष्ण प्रकट कहां हो। तो इतने में माता पार्वती जी भगवान शिव जी के नजदीक में विराजमान थी और माँ जगत जननी उस समय पर बैठकर दोनों संवादों को सुन रही थी, भोलेनाथ के और सारे देवताओं के। तो माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी के मुख से उसी समय निकल गया। तो उन्होंने माँ जगत जननी पार्वती जी ने कहा, प्रभु केवल एक स्थल ऐसा है जो मुझे अति प्रिय है। भगवान शिव ने पूछा वो कौन सा? तो भगवान शंकर जब कहते हैं तो पार्वती जी कहती हैं वो केवल एक रज है, और जिस रज में आप स्वयं अड़भंग बनकर उस रज में लोट लगाते हो, अड़भंग बनकर उस रज को अपने ऊपर चढ़ा लेते हो, अड़भंग बनकर जिस समय पर भस्मासुर को भस्म नहीं मिलती थी आपको चढ़ाने के लिए, तो जो रज वो लेकर आता था, वो रज की धरा, वो पवित्र धरा ब्रज रज की है। महाराज एक निवेदन आप कह दो द्वारका नाथ से, आप कह दो भगवान कृष्ण से कि इस ब्रज की रज में अगर वो आए तो शंकर यहाँ पर हमेशा उनके स्वागत के लिए विराजमान रहेंगे। और इस ब्रज रज में भगवान कृष्ण और शिव दोनों ही विराजमान, दोनों। अब कहोगे गुरुजी ये कहां की बात है कि भगवान शंकर पहले से विराजमान? अगर भगवान शंकर विराजमान नहीं होते तो जरा विचार करिए, भगवान कृष्ण ने माटी खाई और मुख में सृष्टि का दर्शन हुआ, दर्शन हुआ तो माता यशोदा जी को चिंता हुई तो उन्होंने तुरंत उसी समय पर देवादिदेव महादेव को आमंत्रित करा। आज जरा सावधानी से सुनना कथा। कई लोग कह रहे थे क्या यशोदा जी एक लोटा पानी चढ़ाती थी? क्या कौशल्या जी एक लोटा जल चढ़ाती थी? क्या दशरथ जी महाराज एक लोटा जल चढ़ाते थे? जरा कथा को सावधानी से सुनना। जब भगवान कृष्ण के मुखाग्रविंद में सृष्टि का दर्शन मेरी मैया यशोदा को होता है, तब यशोदा जी देवादिदेव महादेव को याद कर कर कहती है, बाबा मैं तेरे मंदिर रोज आती हूँ, जल चढ़ाने रोज आती हूँ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, आप कहाँ हो? उसी समय पर देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं और मथुरा में आज भी चिंताहरण देवादिदेव महादेव विराजमान है। आज भी
मथुरा की रज में आज भी चिंताहरण महादेव विराजमान है। जहां मथुरा की इस पवित्र भूमि पर चिंता को हरने के लिए चिंताहरण महादेव वहां निवास करते हैं, क्योंकि यशोदा जी के सम्मुख में भगवान कृष्ण के लिए स्वयं शिव प्रकट हुए। और भगवान शंकर ने पूछा यशोदा रानी से, तुम क्यों चिंता करती हो, क्या हो गया ऐसा? यशोदा क्यों चिंता करती? यशोदा जी बोली, पहले तो ये बताओ कि मेरी चिंता तो आप मिटा दोगे वो तो जानती हूं, परंतु मैंने तो केवल आपको पुकारा, आवाज लगाई और आप तुरंत प्रकट हो गए। इसके प्रकट होने का कारण क्या है? कभी कभी एकदम आपने अपने बेटे से कहा, सुन बेटा ये काम कर ले, तेरे को ये फल जाएगा, ये प्रॉपर्टी खरीद ले तुझे ये फल जाएगी, तो ये कार्य कर ले तुझे ये फल जाएगा। कभी कभी आप अपने बेटे से, अपने बच्चों से कहते हो और वो काम सफल हो जाता है, वो फल जाता है। कभी कभी यशोदा जी ने जैसे ही भगवान को पुकारा और भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, तो यशोदा जी के मन में, अभी इससे पहले जो कथा हुई उस कथा में वर्णन करा था कि शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। इस कथा के प्रथम में, इस कथा के पहले वाली जो कथा रही उसमें हमने वर्णन करा, नागपुर की कथा में शंकर भगवान के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, भगवान को पुकारते हैं तब रोते हैं। दूसरा, भगवान नहीं आते तब रोते हैं। और तीसरा, भगवान आ जाते तब रोते हैं। तो किसी ने पूछा, भगवान को पुकारा तब रोए चल गया, भगवान को आमंत्रित करा तब रोए चल गया, भगवान नहीं आए तब रोए चल गया, पर भगवान आ गए उसके बाद रो रहे हैं, तो ये रोने का कारण क्या है? तो किसी से पूछा जाए तो वो कहते हैं भगवान के आने के बाद, शंकर जी प्राप्त होने के बाद में शिव का भक्त इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो मेरा महादेव मेरे सामने प्रकट हो गया। मेरा महादेव मेरे सामने। कुछ हमारी जिंदगी के जो पुण्य होते हैं, हमारे जीवन के जो अच्छे कर्म होते हैं, हमारे जीवन के जो अच्छे क्रम होते हैं, जब प्रबल होते हैं तब जाकर कुछ अच्छा होता है। कोसी वालों, ये कथा मथुरा में भी हो सकती थी, ये कथा गोवर्धन में भी हो सकती थी, ये कथा वृंदावन में भी हो सकती थी, ये कथा बरसाना में भी हो सकती थी, नंदगांव में भी हो सकती थी, गोकुल में भी हो सकती थी, पर मेरे देवादिदेव महादेव ने कोसी को क्यों चुना? क्यों? ये इस कोसी को चुनने का कारण क्या था मेरे बाबा को? बहुत अपने मन में भी ये मंथन करिएगा कि कहाँ गुरुजी आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते ना तो मथुरा में कथा हो जाती, तो स्टेशन से उतरे सीधे मथुरा में बैठ गए कथा सुन। अब हम मथुरा उतरे और मथुरा उतरने के बाद फिर कोसी आए, आपने ये कथा कोसी में दी, आखिर कारण क्या है? क्या कारण? ऐसा क्या है इस पवित्र भूमि क्रीड़ा स्थली भगवान कृष्ण की कौशी कला में? ऐसा क्या है जहाँ भगवान ने इतनी क्रीड़ा करी और शिव महापुराण भी मिली, तो इस धरा को मिली, इस पवित्र भूमि को मिली? उसका केवल एक कारण था। कभी आपने अगर स्मरण किया हो तो कुर्म पुराण में एक बड़ी सुंदर चरित्र लिखा, बड़ा सुंदर चरित्र। एक कौशिक ब्राह्मण था। अगर आपसे भी पूछे ना कोई अग्रवाल जी की ये कथा कोसी में किससे मिली, तो कोसी की आप स्मरण में जरूर कहना कि मेरा शिव साधारण जगह पर कहीं पहुंचा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है।
उस भूमि पर अगर पहुंचा है मेरा देवाधिदेव महादेव तो कुछ कारण हो सकता है। और आज सब आप गौरव महसूस करिएगा कि कोशी की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, ब्रज 84 कोस की इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो। आज आपके भीतर गर्व होना चाहिए कि ये वो धरा है जिस धरा का वर्णन कुर्म पुराण के अंतर्गत वर्णित किया। कहा एक कौशिक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण इतना विचित्र था कि उसको क्रोध बहुत आता था, बहुत क्रोध, और इतना चिड़चिड़पन, इतना क्रोध और गलत कार्य करना, गलत विचार रखना, गलत सोच रखना और चिल्ला चोट करना, ये वो कौशिक ब्राह्मण जो था उसको बड़ा क्रोध भरा हुआ था। अब बहुत क्रोध उसके भीतर जब समाहित हो गया, धीरे 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 उसके शरीर में कोई रोग हो गया। एक रोग उसके जीवन में, एक शरीर में कोई रोग आ गया और उसके शरीर में कोढ़ का रोग हो गया। उसका शरीर गलने लगा, पांव की उंगलियां गल रही है, हाथ की उंगलियां गल रही है, शरीर की हथेलियां गल रही है, पूरा शरीर, नाक, कान सब गलने लगे, होठ सब गल रहे। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कौशी, जिसको कुर्म पुराण में कौशिकी भी कहा गया। उसका नाम था कौशी, जिसको कौशिकी भी कहा गया। पत्नी को दिखा कि मेरा पति बहुत चिड़चिड़ा है, क्रोधीला है, अपशब्द कहता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा कहता है, पर उसके शरीर में रोग हो गया। अब धर्म पत्नी जो होती है ना, वो बड़े धर्म को निभाती भी है। अगर पति बीमार पड़ा है तो उसकी सेवा में तल्लीन भी रहते। कोसी ने अपने पति को देखा कि ये कोढ़ से ग्रसित है, सारी दुनिया उससे नफरत कर रही है। एक तो वो चिड़चिड़ा, अपशब्द बोलने वाला, ताना देने वाला, और पत्नी उसकी सेवा में लगी है। सेवा में लगी ऐसी कि पति आज भी चिड़चिड़ा, अभी भी क्रोध कर रहा है। इतना रोग होने पर, शरीर में इतना कष्ट होने पर भी अगर 1 मिनट देरी से अगर भोजन ला कर दे पत्नी, तो पति उस थाली को उठाकर पत्नी के मुख पर मार देता। एक जरा सी देरी कर दी पत्नी ने तो पति ने क्रोध में आकर उसको मार दिया। अभी करवा चौथ गई है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, यूट्यूब फेसबुक पर आपने सर्च करा होगा, इंस्टाग्राम पर देखा होगा, कई लोगों ने अपनी अपनी रीलें बनाई है। कई बेटे रील बना रहे हैं, कई लड़के रील बना रहे हैं, कई लड़कियां रील बना रही है, कई पति पत्नी रील बना रहे हैं। और उसमें एक बहुत विचित्र विचित्र चीजें दिखाई कि पति का आरती पत्नी उतार रही है, और पति अगर जरा सा भी कुछ गलत कर रहा है तो पत्नी उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही है। यह क्या सीख देना चाह रहे हो आप में से किसी ना किसी ने तो रील देखी होगी ना? जिनने देखी जरा हाथ उठाना। हाँ, उठा हुआ, देखी कि नहीं देखी? देखिए ना, कई लोगों ने ऐसी रीलें बना बना कर डाली है। पति अगर कुछ गड़बड़ करा, पत्नी ने आरती करते करते उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। पति ने कुछ गड़बड़ करा, पत्नी ने उसके चेहरे पर उसको झाड़ू से उठाकर, डंडे से उठाकर मार दिया। क्या सीख दे रहे हो आप? और इंस्टाग्राम देखने वाले, फेसबुक देखने वाले, यूट्यूब देखने वाले बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पलंग पर सो कर देख रहे हैं, विचार करते करते सोफे पर पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं कि उसने अपने पति को मार दिया, उसने ये गलत कर दिया। कई चीजों में, कहीं मदिरा का नशा, दारू का नशा, बोतल पीते हुए, और वो अपनी पत्नी के पास आ गया और उसकी आरती उतारी जा रही है, और फिर पत्नी उस पति को मार रही है। ये क्या चरित्र दिखा रहे हो? ए मेरी ब्रज की जीजियों और मेरे ब्रज के जी जाऊं, एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, और जितने भारत की भूमि पर देश विदेश में बैठकर जितने भी लोग इस पवित्र ब्रज की धरा से दामोदर मास, कार्तिक मास में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप सबसे एक निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे सोशल मीडिया पर, ऐसे इंस्टाग्राम पर, ऐसी फेसबुक पर जब इस तरह की पोस्ट आया करें तो सबसे पहले डिलीट करा करो और लिख कर भेजा करो कि आज के बाद ऐसी पोस्ट ना बनाई जाए जिसमें सनातन हिंदू धर्म की हंसी उड़े। हमारी पूजन की पद्धति की
नगर में आया है। हरि मैंने अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करी तो मैं भी आज श्राप देती हूं कि कल का सूर्य उदय ही नहीं। भोले अपने दर अब तो ना। लोग कहते थे इतना जिस परीक्षा के लिए मेरा भोला नगर में समाया है, मेरा भोला हरिओम में प्रण की कथा भाव के साथ आनंद के साथ में भूमि पर बैठकर जहां जगह मिले वहां बैठकर, भले कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कार्य बाद में करना, बार बार कौशी कला में ये कथा नहीं हो सकती, इसलिए बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बाद इसका नंबर लगा है यहाँ कथा का ब्रज क्षेत्र में। तो दिल से बाबा से प्रार्थना करो, जहां बैठो वहां बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना। आपको अगर आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो अपनी वाणी को तेज कर कर बाबा से दिल से प्रार्थना करना, अपने मन की बात। इस मंत्र को बोलने के बाद बाबा से जरूर कहना कि बाबा मैं बड़ी दूर से कथा श्रवण करने के लिए आई, आप मेरी झोली जरूर भरना। प्रार्थना बड़े भाव से दिल से करिए। श्री शिवा नमस्तु, 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 श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओम भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारे, शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी स्वयं इस पवित्र भूमि पर प्रकट होते हैं। भजन करने का कोई स्थान निश्चित नहीं होता, पुण्य करने का कोई दिन निश्चित नहीं होता। उसी तरह भगवान शंकर के मंदिर में जाने का भी कोई दिन निश्चित नहीं होता, कोई दिन निश्चित। आप जिस भाव से जैसे श्रवण करना चाहें, जिस भाव से बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर पंडाल में जहां जगह मिल जाए, ग्राउंड में जहां लोग बैठे बार बार
कितना कई जगह तो टेंट भी नहीं लगा, तो भी मेरे भोलेनाथ ने बड़ी कृपा करी है। उनको मालूम है पहले दिन है और पब्लिक ज़्यादा आ जाएगी, धूप लगेगी, तो बाबा ने सुबह से सूर्य को अपने ढक कर रखा है, आपकी छाया बना कर रखी, आज निकलने ही नहीं दिया। जैसे वो कोसी थी ना, तो कोसी कला की कथा आज भी डरता है। वो कोसी का नाम सुनते से डरता है, वो उसने उगने नहीं दिया था, इसलिए कथा में उगा ही नहीं, ढका हुआ आज भी। और हमारे वो सारथी जी है ना, वो मुकेश जी, जो हमारे को गिरिराज जी की दर्शन परिक्रमा करा के लाए, तो वो कह रहे थे आज तो गुरु जी समझ में नहीं आया, कल तो खूब तो धूप थी। हमारे अग्रवाल जी बोल रहे थे बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, आज तो समझ में नहीं आ रहा ये गया का। तो कोसी नाम सुन के ही उसने कहा दादा अपने को कुछ नहीं छेड़ना, कोसी वाले बहुत तेज हो। वो माता जी ने ऐसा उपद्रव मचाया कि उगने ही नहीं दिया, इसलिए भजन में जो रम गया, स्थान नित्य नहीं है, निश्चित नहीं है, दिन निश्चित नहीं है, आप जब चाहें तब बाबा। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे भेजे हैं आप लोगों ने, अभी तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे, इतने तो रखे हैं, 2-4 पढ़े हैं। देखिए मैं सूरजभान सिंह, मोती नगर एक्सटेंशन, बालाजीपुरम, मथुरा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, पीछे हाथ, दोनों हाथ हिला दो एक बार जी, वापिस हिला दीजिए एक बार हाथ, दोनों आए हैं साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं सूरजभान सिंह, मोती नगर एक्सटेंशन, बालाजीपुरम, मथुरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। भोलेनाथ की कृपा का क्या वर्णन करूं। जिनको पत्र पढ़ना है एलईडीओं पर और आस्था चैनल पर भी पत्र हमारे पास में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे बाबा ने मुझ पर क्या कृपा करी है गुरुदेव। मैंने कई बार पेपर दिया लेकिन कुछ नंबरों से रह जाता था। जब मैंने कथा पर टीवी पर आपकी कथा श्रवण करी है, फैसला लिया कि मैं बाबा के दरवाजे पर शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा। बाबा का शिव मंदिर जाना चालू करा। लोग कहते थे इतना जिस परीक्षा के लिए तू एग्जाम दे रहा है इसमें निकलना तेरे बस की बात नहीं। पर गुरुदेव सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। मंदिर जाता, बाबा को जल चढ़ाता, लोग हंसते भी कि शिव मंदिर में जल चढ़ाने से मिलता क्या है। एक बार मेरे कुबेरेश्वर धाम पर भी गया और बाबा को भी प्रणाम करा, वहां से भी मैं आचमन कर कर आया और बाबा से प्रार्थना कर कर आया, बाबा मुझे पास करना, मेरा एग्जाम निकलवा देना। जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन मैंने भोले बाबा को भरोसा रखकर पेपर दिया। और जैसा गुरुजी आप कहते हो कि शिव जी पर भरोसा करो और अपनी मेहनत पूरी करो, अपना कर्म नहीं छोड़ना, पढ़ना नहीं छोड़ना, मेहनत नहीं छोड़ना, मैंने भी नहीं छोड़ी। गुरुदेव दोस्त तो कहते थे तेरा रेलवे में कभी नौकरी नहीं लग सकती, पर मैंने भी बाबा से प्रार्थना कर कर पूरी तरह से मेहनत करी। अब की बार एग्जाम देने गया तो बेलपत्री के मध्य भाग में शहद लगा कर गया और शिव जी को लगाकर लोटा भर जल चढ़ाकर चले गया। इतना समय हो गया था, मेरी नौकरी रेलवे में नहीं थी गुरुदेव, पर अब बाबा की कृपा से मेरा फिजिकल भी हुआ, मेडिकल भी हुआ और बाबा ने मुझे रेलवे में नौकरी दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। बधाई आपको बाबू। गुरुदेव एक बात और कहना चाहता हूँ, जब मैंने परीक्षा पास कर ली और मैं रेलवे में नौकरी में लग गया, मेरा मौसी का लड़का जो कि भगवान को कभी मानता नहीं था, मैंने उससे कहा टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर, तो सुना कर शिवपुराण, बाबा जरूर तेरी भी नैया पार करेगा। और गुरुदेव वो हंसता था मुझ पर जल चढ़ाने पर अब वो भी मंदिर जाना चालू हो गया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो कभी शंकर को नहीं मानता था, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते वो खुद इंडियन नेवी में सिलेक्ट हो गया और बाबा उसकी तरफ से भी मैं प्रणाम करने आया हूं। ये शिव है। बैठिए, बहुत बहुत बधाई। दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। शंकर शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मैं सुमन शर्मा, निवासी सन सिटी कॉलोनी, आगरा रोड, हाथरस। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी। अच्छा इधर है क्या? हाँ हिलाइए हाथ, इधर पे वापिस हाथ हिलाइए। मैं सुमन शर्मा, निवासी सन सिटी कॉलोनी, आगरा रोड, हाथरस। एक बार वापिस हाथ हिलाइए। हाथरस मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं एक लोटे जल का और पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा कृष्णा शर्मा कई वर्षों से भारतीय वायुसेना के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहा था, पर उसका नहीं हुआ। तब वह आखिरी में हार गया। फरवरी में फिर उसका एग्जाम आया तो मैंने उससे कहा कि तू शिव मंदिर जाया कर, चल मेरे साथ कथा श्रवण करने के लिए अलवर चलते हैं। बाबा की कथा को श्रवण करना, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है, ये सियोर वाला महाराज कहता है। हम अलवर की कथा में बाबा से प्रार्थना करें, पंडाल पे बैठकर कथा सुनी और बाबा से आप कहते हो ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद मांगना चाहिए। मैंने बेटे को नौकरी मांगी है और इंडियन एयरफोर्स में मांगी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। 25 मार्च को मेरे बेटे ने फॉर्म भरा, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। तीसरा सोमवार था और मेरे बेटे का एडमिट कार्ड आया। फिर बाबा 15 जून 2023 को शाम को एयरफोर्स का ऑनलाइन रिजल्ट आया, जिसमें मेरा बेटा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। और फिर मेरे बेटे को भरोसा पक्का हो गया कि कथा सुनने का फल क्या होता है, गुरुदेव शिव मंदिर जाने का फल क्या होता है। फिर फेज 2 में जिसमें फिजिकल इंटरव्यू और मेडिकल होना था, उसका भी एडमिट कार्ड मेरे बेटे को आ गया। इसी बीच में बेटे को दोबारा से पशुपति व्रत करवाया और इंटरव्यू के लिए भेजा। मेरा बेटा पशुपति व्रत करते करते इंटरव्यू दिया। 15 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने जो करवाया वो भी हमने करा। और बाबा की कृपा से मेरा बेटा, जिसको मेडिकल में पास होना था परंतु उसका 2 किलो वजन ज्यादा था, अब 2 किलो वजन ज्यादा था तो कैसे पास होता, तो उसने कह दिया माँ मैं वजन कम कर करके रह गया पर मेरा वजन कम नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। माँ ने कहा शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र खाकर चले जा और रिजल्ट। बच्चे पिता का हाथ देखते हैं कि क्या लेकर आए। केवल दुनिया में एक माँ ऐसी होती है जो ना चेहरा देखती है बेटे का, ना हाथ देखती है, उसका पेट देखती है, मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। केवल एक माँ, बुजुर्ग बूढ़ी पत्नी, पति आया, पत्नी प्रसन्न होकर उसका चेहरा देखती है। बच्चे हाथ देखते हैं मेरे पापा क्या लेकर आए। घर की बुजुर्ग माँ अपने बच्चे का ना चेहरा देखती है ना हाथ देखती है, केवल उसका पेट देखती है, मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बेटा दुकान से आया है, कुछ खा ले, चाय बनवा ले, बहू से बोल दे कुछ ला कर दे देगी, भूखा होगा, ले आ ये खा ले। वो हमेशा बात करेगी तो अपने बेटे का पेट देखकर करेगी। मेरा बाबू दुबला हो गया, मेरा बेटा दुबला हो गया, मेरा छोरा दुबला हो गया। वो हमेशा बोलेगी तो अपने बेटे का पेट देखकर बोलेगी मेरा बेटा ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बहू से कहेगी उसको खिला दो। महाराज भगवान देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी कह रही हैं तुम जा कहां रहे हो, पहुंच कहां रहे हो, कहां जा रहे हो। शिव जी कहते मैं बता नहीं सकता। गणेश जी ने पूछा, कार्तिकेय जी ने पूछा, नहीं बोले, अकेले भोलेनाथ चल दिए। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा कहां जा रहे हैं जरा। अब ध्यान लगाकर पार्वती जी बैठी थी तो उन्होंने देखा शंकर जी थोड़ी दूर तक तो दिखे मुझे कि कहां गए, पर फिर बाद में नहीं दिखे तो उन्होंने तुरंत पहुंच गई ब्रह्मा जी के। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी से पूछा मेरे स्वामी आए क्या। ब्रह्मा जी बोले नहीं माता वो तो यहाँ पहुंचे ही नहीं। ब्रह्मा जी के यहाँ से भगवान नारायण के पास पहुंची, मेरे स्वामी आए क्या। नारायण बोले माता वो तो हमको दिखे ही नहीं। इंद्र कहते हमें मालूम ही नहीं है। तब पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा तुम्हारे पिताजी कहां गए। ये घर के जो बच्चे होते हैं ये कैमरे से कम नहीं होते हैं, ये बहुत बहुत कैमरा रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत कैमरा। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी से बोला ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ रे छोरा। दादी तू एक बार मुंह से बोल देगी क्या एक बात। दादी ने बोला कौन सी बात। दादी यूं बोल तू टे बोल दे टे। दादी ने बोला बेटा ये टे बोलने से क्या होता है। नहीं दादी प्लीज तू एक बार पहले यूं बोल टे।
दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले मेरे को बता कि तू टें क्यों बुलवा रहा है। दादी तू बोल तो सही। दादी बोली नहीं बोलूंगी। दादी ने 5 रुपए दिए, जा टॉफी खा लेना, अब बता मुझे टें क्यों बुलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, सारी जाएगी। ध्यान रखियो, इतने धीरे से मत बोलो गुजरिया, नहीं तो मालूम पड़े दीपावली के गुजिये याद आ जाए। थोड़ा अच्छे से आवाज लगा कर, दही बेचन मथुरा ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो। सखी बोल रही है मुझे छोड़कर क्यों जा रही है। अरे सुन, काना जो आवे तो, क्या विचार है, भगा दें। सखी कह रही है काना जो आवे तो आवन दीजे। सखी ने कहा चोटा घर में आए और तू के आने दो तो चोर सामान ले जाएगा तो कुछ तो सुन तो सरी, काना जो आवे तो आवन दीजे, पर सखी चढ़ने ना दीजे अटरिया, ध्यान रखियो। अरे सखी मेरी छत टूटी हुई है, कन्हैया आएगा छत पे चढ़ गया गिर जाएगा, उसके पाँव में चोट लग जाएगी ना। तो सखी बोल रही है उसके लिए मुझे छोड़ के जा रही है। अरे सुन तो, काना जो आवे तो आवन दीजो, पर चढ़ने ना दीजे अटरिया, ध्यान रखियो। और सुन सखी, अरे माखन जो खावे तो, अरे कोसी वालों अब एक लाइन तुम्हारी तब से चाहिए, खाने दे कि नहीं खाने दे, पक्का? बस तो फिर माखन जो खावे तो खावण दीजे। तो सखी बोल रही है जब आएगा खाएगा तो मुझे क्यों छोड़ के जा रही है। तो उसने कहा तोड़ने ना दीजे मटकिया, ध्यान रखियो। और तीसरी बात, पूरे ब्रज का आनंद, काना जो जावे तो, ये ब्रज की गली से जब गया तो लोग आज तक रोते, काना जो जावे तो जावन्ना। सखी कह रही है वो तो अपने पिता की नहीं सुने, मैया की नहीं सुने, तो हमारी क्या खाक सुने। उसको मना करो इधर मत जा तो उधर ही जाता है, वो हमारी सुनता ही नहीं है, तो फिर करें क्या, कैसे मानेगा वो। कि काना जो जावे तो जावन्ना दीजे, और नहीं सुनेगा तो आखिरी का तोड़ है, काना जो जावे तो जावन्ना दीजे, और अगर चले गया तो छीन लीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो। आखिरी में उसकी बंसी छुड़ा लेना, बंसी में उसके प्राण बसते हैं, बंसी में राधा बसती है, बंसी में उसके भक्त बसते हैं, इसलिए उसको छोड़कर कहीं नहीं जाता। छुड़ा छीन लीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो। कहाँ जाए बाबा, तो यहाँ कह दिया। अब भगवान शंकर ने सोच लिया, अब मैं भी तप करने बैठ गया हूँ, आस लगा कर बैठा हूँ। शंकर जी का सबसे बड़ा आनंद है, जो शिव से आस लगाता है वो कभी खाली नहीं जाता है, उसका भंडार भर कर ही जाता है। गलती हमारी, गलती संसार के लोगों की,
जो दुनिया से आस लगाते हैं, ये हमारा काम कर देंगे, वो हमारा काम कर देंगे, वो हमारा काम कर देंगे, ये हमारा काम कर देंगे। गलती तुम्हारी है जो तुम दुनिया के लोगों से आस लगाते हो। जो शंकर से आस लगाता है वो कभी खाली नहीं जाता। ये इतने पत्र हैं, इन पत्रों को एक बार अगर मौका मिले तो खाली समय में पढ़ना। इसमें सब लिखा है कि आस लगाने का फल क्या होगा। गलत जगह आस लगाओगे वो पूरी नहीं होने वाली। हमारे